बदायूं में दो बच्चों के सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर बदायूं पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि इस घटना में शामिल बताए जा रहे जावेद ने पुलिस से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। वहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले साजिद के बारे में पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। जिस दोहरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहाँ करीब 4-5 सालों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकियत भी थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8 साढ़े 8 के आसपास अपने गांव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10 साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात कर गया और करीब 1-1.5 के आसपास वापस आया। वापस आने के बाद उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था और उसके पिताजी ने उसको पीर और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ पे उसको काफ़ी ले जा करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल ली थी बड़े सरकार में और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहे थे उसको ठीक करने के लिए। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो और इस इमोशनल अपहीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि 1-2 बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था और अक्सर वो इस तरीके से थोड़ा वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता था। बता दें कि पुलिस ने साजिद के बारे में बताया कि वो काफी गुस्सैल स्वभाव का था और किसी की नहीं सुनता था। दरअसल जावेद के चाचा कयामुद्दीन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि साजिद बहुत गुस्सैल था, किसी की नहीं सुनता था। साजिद अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानता था। यही नहीं, साजिद के चाचा ने यहाँ तक दावा किया कि उसे कोई समझाता या डांटता था तो कहता था कि वो मर जाएगा। साजिद के चाचा का यहाँ तक दावा है कि उससे घर में लोग ज्यादा बात नहीं किया करते थे। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।